सरकार द्वारा समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर आटे के दाम अचानक से 18 रुपए से बढ़कर 24 हो गए। वहीं चीनी की कीमत में भी तेजी आई। रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली इन कीमत की चीजों में बढ़ोतरी पर आम आदमी की राय क्या है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ तक कि अच्छे खासे कमाने वालों को भी खाने में मोटी कटौती करनी पड़ रही है। इसकी गवाही बाजार में दाल के बाद अब आटे और चीनी भी दे रहे हैं। सब्जियों की कीमत में भी आग लगी है। आलू, प्याज और हरी सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। आम जनता के अनुसार महंगाई लगातार बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। आटे और चीनी के दामों में अचानक से तेजी आ जाने पर आम आदमी की जेब पर महंगाई का असर साफ दिखाई पड़ने लगा है। असल में बढ़ोतरी तो हर चीज में हुई। आटे में जिसे आटा था पहले 18 रुपए, अब वो 20-22 रुपए हो गया है, 24 रुपए तक बिक रहा है। तो इस हिसाब से दाल भी, अरहर की दाल जिसे थी 70 रुपए पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में, अब उसके बाद 200 रुपए हो गए। उसके बाद कम करके लोग मतलब लाए हैं, तो उसमें लाने के बाद में जो है उसको क्या नाम है 110-20 फिर बिक रही। और उसके बाद जमाखोरी ऐसी है, गवर्नमेंट में जमाखोरी किए हुए हैं जो कि एक आइटम को 2 आइटम को महंगा कर देते हैं। चना है, छोला है, चना दाल है, अब 150-200 रुपए बेसन बिक रहा है। और इधर मटर दाल या और चीज को डाउन कर दिया। तो मिला चिला करके 10 चीज जैसे तेल है, रिफाइंड है, इन चीजों में महंगाई बढ़ा दिया। कोई सस्ता कहीं कोई चीज नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने जीएसटी बिल भी पास किया है, लेकिन अभी तक आम नागरिकों के लिए कुछ भी राहत की खबर नहीं देखी जा रही। इसकी एक और बड़ी वजह है जमाखोरी, जिसमें थोक व्यापारी सामान को स्टोर कर सामानों पर दाम बढ़ा देते हैं। महंगाई की फजीहत से आम लोगों की थाली से दाल के बाद रोटी भी दूर होती जा रही है। मोदी सरकार में कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन जाएंगे, काला दिन वापसी आएगा। और वापसी का अब तो महंगाई इतनी महंगी हो गई, जहाँ 18 रुपए केजी का आटा था वहाँ पे 24 रुपए केजी का आटा लगा दिया। इतना बड़ी दाल 120 रुपए, जहाँ 80-90 रुपए केजी थी वहाँ 150 रुपए किलो दाल हो गई, 130 रुपए दाल हो गई। महंगाई में गरीब आदमी क्या खाएगा? तो बड़े आदमी काम, इनके 1000 रुपए तेरी वेतन आ रहा है, 30,000 रुपए महीने की सैलरी है, 50,000 रुपए सैलरी है। यहाँ 200 रुपए पैदा करने वाले इंसान से पूछते घर में खाना चूल्हे की रोटी बन पाती कि नहीं बन पाती है। बीते कुछ ही दिनों में दाल 26.9%, आलू 50% और सब्जियां लगभग 16% महंगी हुई हैं। इतना ही नहीं, 2 महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में भी कई बार बढ़ोतरी हो गई है, जिसका सीधा असर महंगाई की दर पर पड़ा है। लेकिन महंगाई पर रोकथाम की बजाय राजनीतिक पार्टियां दामों की वृद्धि का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने लगे हैं और अब होने लगा है महंगाई पर राजनीति। देखिए, बीजेपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और समाजवादी पार्टी सरकार जमाखोरों की मदद में रहती है, जमाखोरों का संरक्षण करती है, जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। इसलिए आपको बाजार में ये सब चीजें महंगी दिखाई पड़ती है। उनको जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहिए और जनता के साथ न्याय करना चाहिए। भ्रष्टाचार को और अपराध को रोकना चाहिए। ये तो ऐसी ही मिसाल है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। समाजवादी पार्टी पर यह इल्जाम लगाना निंदनीय है, क्योंकि निर्यात का काम केंद्र सरकार का है। सरकार ने अपने तमाम पूंजीपतियों और जमाखोरों को इकट्ठा करके सब पर मजबूती के साथ अपना होल्ड बना रखा है। सारे पूंजीपति सब भाजपा के लोग हैं। समाजवादी पार्टी का निर्यात से कोई लेन देन नहीं है। अगर ऐसा उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार तमाम पूंजीपतियों को और जमाखोरों को बचा रही है, तो मैं चाहता हूं कि वो हमें बताएं कि हमारे कौन से जमाखोर हैं, कौन से पूंजीपति हैं जिन्होंने अनाज पर, गल्लों पर अपना होल्ड बना रखा है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता को सत्ता के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था। इतना झूठ बोला सत्ता के लिए कि जनता ने इस पर विश्वास कर लिया, इनके झांसे में आ गई और जनता ने वोट दे करके इनको सत्ता तक पहुंचा दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि मोदी जी अभी भी झूठ बोलना बंद नहीं कर रहे।
और मैं समझता हूं कि उनके झूठ की पोल खुल गई, जनता समझ चुकी है और महंगाई के से उसकी कमर टूट रही है और जनता पछता रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में उस इंतजार कर रही है कि हम इनको सबक सिखाएं। यूपी चुनाव नजदीक है, जिसमें जनता से कई अहम मुद्दे जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक अहम मुद्दा है महंगाई का, जहां राजनेता अपनी वोट बैंक की खातिर आरोप प्रत्यारोप करने में मशगूल हैं। ऐसे में जनता से नजर ओझल होना लाजमी है। राजनेता ऐसे ही अपनी नाकामी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ेंगे और जनता के हाथ एक बार फिर से तंगी ही नसीब होगी। यूपी से असलम सिद्दीकी के साथ मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट।